हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा और हमने देखा कि इंडिया जो है प्लान्ड इकोनॉमी का एक हिस्सा, यानी कि इंडिया प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो बिलीव करता है। और इंडिया में पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि हर 5 साल में एक बार हम अपने प्लान्स जो है अनाउंस करते हैं और उसी पर जो है हम चलते हैं, हमारे प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं ताकि स्पेसिफिक टारगेट को, गोल को रीच कर सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसी प्लानिंग के प्रोसेस को इंडिया में क्या बाद 1947 है, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने शुरू किया, या इससे पहले भी किसी ने इस तरीके के प्रपोजल्स दिए हुए हैं, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी के लिए। तो इन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक, तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ऑफ कोर्स प्लानिंग जो था वो 1947 के पहले भी जो था कई दिग्गज लोगों ने अनाउंस किए हुए थे, रेकमेंड किए हुए थे भारत सरकार को, यानी कि उस वक्त ब्रिटिश राज था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने प्रपोजल्स दिए हुए थे कि इंडिया को जो है एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाए, ताकि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है और उसे सोशल गोल्स पाने के लिए चाहिए कि वो प्लान्ड इकोनॉमिक प्रोसेस पर ही, प्लान्ड इकोनॉमिक प्लान पर ही चले। The first attempt to initiate economic planning in India was made by Sir M. Visvesvaraya, बहुत ही बड़े एक noted engineer थे, and he was also a politician. In 1934 through his book Planned Economy for India, भारत रत्न भी इन्हें दिया गया है, मोक्षगुंडम एम विश्वेश्वरैया बहुत ही फेमस हैं। तो इन्होंने सबसे पहली बार जो थी अपनी किताब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में जो है इन्होंने कहा हुआ था कि इंडिया को चाहिए कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इनिशिएट करें, और इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये इंपरेटिव है, बहुत ही अच्छा है कि हम इस इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रोसेस को फॉलो करें। अगेन इन 1938, यानी कि 4 साल बाद, नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन आईएनसी के सेशंस में इस तरीके के यूनिक कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज दिए जाते थे कि फ्रीडम के बाद हम अपनी कंट्री को किस तरीके से शेप करेंगे। तो उसी के तहत 1938 में पहली बार जो था नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे। Its recommendations could not be implemented because of the beginning of World War II and changes in Indian political situation। जाहिर सी बात थी कि ब्रिटिश राज जो कि वाइसरॉय काउंसिल था उस वक्त, नेशनल प्लानिंग कमीशन जो कि इंडियंस का था, वो रेकमेंड करते थे वाइसरॉय काउंसिल को कि किस तरीके से आप इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने एडवाइजेस वगैरह दे सकते थे। लेकिन 1938 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही क्रूशियल था। हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 जो था, इट वाज एक्चुअली द वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट, तो पूरी दुनिया वहां पर बिजी हो गई। तो इस नेशनल प्लानिंग कमीशन को हार्डली कोई अटेंशन मिल चुका था उस वक्त। It stated that the objective of planning was to ensure an adequate standard of living for the masses। तो उस नेशनल प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये था, टारगेट ये था कि भाई प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सभी को, मासेस यानी कि जो सभी इंडियन सिटीजन है उस जमाने के, तो उन सभी को एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, इक्वली जो है उन सभी को अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, इनकम उनका अच्छा हो, पॉवर्टी वगैरह कम हो, इन सभी के बारे में जो है वहां पर बात की गई थी। It emphasized on heavy industries and land reforms। Of course, आप अपने पॉलिटी में अपने पढ़े हुए होंगे कि लैंड रिफॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट मेजर एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस। जमींदारी सिस्टम वगैरह को अबॉलिश किया गया था। तो हेवी इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स हमने पीसी महलनोबिस मॉडल में देखा कि सेकंड 5 ईयर प्लान से जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पर हम चले थे, लेकिन देखिएगा इसकी नींव जो है वो इंडिपेंडेंस के पहले ही रखी हुई थी। इन 1944 बॉम्बे प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्लान, वॉज प्रेजेंटेड बाई 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे इंक्लूडिंग JRD टाटा, GD बिरला एंड अदर्स, जो उस जमाने के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के। तो उन्होंने जो है 8 इस तरीके के दिग्गज लोगों ने मिलकर एक प्लान दिया हुआ था, बॉम्बे प्लान। रीजनल लेवल का वो प्लान था डेवलपमेंटल के लिए, लेकिन इसे भी जो है हम इंडिया के प्लानिंग के लिए एक जेनेसिस की तरह ही देखेंगे। It saw further progress based on textiles and consumer industries and saw an important role for state in post independence India। तो खुद यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे आकर कह रहे हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी बहुत जरूरी है इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंटल के लिए। In 1944 गांधीयन प्लान वाज गिवन बाय श्रीमान नारायण अग्रवाल। ये भी एक बहुत बड़े स्टांच गांधीस्ट थे, गांधी फॉलोअर थे, गांधीयन थे। तो इन्होंने अपना प्लान दिया हुआ था कि किस तरीके से एक प्लान्ड इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसे उन्होंने नाम गांधीयन प्लान दिया हुआ था। इट एम्फसाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कि ज्यादातर बापू सपोर्ट करते थे, क्योंकि बापू को पता था, वो कहते थे कि इफ यू वांट टू सी रियल इंडिया यू हैव टू सी द विलेजेस ऑफ इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट इस गांधीयन प्लान में था। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हैवी इंडस्ट्री पर एम्फोसिस नहीं दिया गया। कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमई जो सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं, जो बीड़ी मेकिंग है, वर्कर्स हैं, इस तरीके से छोटे छोटे जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उस पर पुश करने की ज़्यादातर यहाँ पर संभावना दी गई थी। इन 1945 पीपल्स प्लान वॉज गिवन बाय एम एन रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट भी कहा जाता है या फिर फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में इन्होंने ही एस्टैब्लिश की हुई थी और इन्हें रेडिकल ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता था, तो इन्होंने भी अपना एक प्लान दिया हुआ था। एंड इन 1950 सर्वोदय प्लान वॉज गिवन बाय जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ दिस प्लान वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो सर्वोदय प्लान था उसमें से चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है उस वक्त की भारत सरकार, ऑफ कोर्स 1950 यानी कि 1947 में ऑलरेडी हमें इंडिपेंडेंस आ चुका था, तो बाद इंडिपेंडेंस की जेपी नारायण साहब ने अपने ये प्लान को जो है दिया हुआ था और वहां से चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिए हुए थे। एंड फाइनली इन 1950 प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप, जो कि एपेक्स बॉडी थी प्लानिंग के लिए। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इन 2015 नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। हम नीति आयोग के बारे में भी फर्दर, हमारा एक चैप्टर है सेपरेट नीति आयोग, वहां पर आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंस 1934 टू 1950 से या फिर 1951 जब प्लानिंग कमीशन बना हुआ था, तो इतना जो है जेनेसिस या फिर ओरिजिन बैकग्राउंड हमें देखने को मिलेगा एज फार एज इकोनॉमिक प्लानिंग इज कंसर्न्ड इन इंडिया। भाई प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ऑफ कोर्स इट वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन 15 मार्च 1950। ये ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कहते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसे बनाया गया था। ऑफ कोर्स हमने देखा कि 1938 में भी नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जिसके चेयरमैन पंडित नेहरू थे, तो उन्हें पता था कि प्लानिंग का महत्व क्या था, तो इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद जो है उन्होंने प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया हुआ था। It was to formulate plans for economic development of the country on basis of available physical capital and human resources। इस प्लानिंग कमीशन का इनके मेंबर्स जो हुआ करते थे उनका बस यही काम था कि आप डाटा कलेक्ट करें, देखें कि कितना फिजिकल रिसोर्स हमारे पास है, कितना कैपिटल रिसोर्सेस, पैसा वगैरह कितना रिसोर्सेस हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्सेस, स्किल्ड ह्यूमंस कितने हैं, इन सभी को जांचिए, परखिए, एनालिसिस कीजिए, तभी जो है हमें आप इकोनॉमिक टारगेट्स दीजिएगा, एक इकोनॉमिक प्लान दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। बस यही काम था प्लानिंग कमीशन का। The Planning Commission is essentially a non-political and non-constitutional advisory body which makes recommendation to the government। सरकार को recommendation देने के लिए वो या तो एक political body होनी चाहिए या फिर कोई एक constitutional body होनी चाहिए या फिर NGOs वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सरकार उन्हें कंसिडर करेगी या नहीं करेगी ये रेयर है। लेकिन प्लानिंग कमीशन की खासियत ये थी कि इसमें से कोई भी स्टेटस उसे नहीं दिया गया था, यानी कि वो ना ही कोई एक पॉलिटिकल बॉडी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड वहाँ पर लोग थे, वहाँ पर कई दिग्गज स्कॉलर्स वगैरह को भी वहाँ पर प्लानिंग कमीशन में मेंबर्स बनाया जाता था, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन वगैरह बनाया जाता था। तो इस तरीके से नॉन पॉलिटिकल थी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र ही नहीं था, लेकिन इसके रिकमेंडेशन जो थे वो बहुत ही पावरफुल माने जाते थे। लिटरली पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसी प्लान पर अपने रिसोर्सेस एलोकेट करता था पूरी कंट्री में। From 1951 to 2017, प्लानिंग कमीशन अनाउंस्ड 12 5-ईयरली प्लान। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमें देखने को मिलेंगी, हम आगे के चैप्टर्स में उनके बारे में देखेंगे। तो सिंस 1951 टू 2017, क्योंकि 2015 में जब एनडीए की सरकार आई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चाहा कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया जाए और उसका एक सक्सेसर यानी कि एक एडवांस्ड वर्जन नीति आयोग जिसे हम कहते हैं उसे एस्टैब्लिश किया जाए। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी प्लानिंग इन इंडिया में और प्लानिंग कमीशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।